राधे राधे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो भाग हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। पहला माही का मैदान, दूसरा बनास का मैदान, तीसरा चंबल बेसिन और चौथा नंबर का था बाणगंगा का मैदान। फ्रेंड्स, माही का मैदान चर्चा कर लेते हैं। माही नदी का बहाव क्षेत्र दोस्तों वो कांठल कहलाता है, और कांठल है वो प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो उसे कांठल कहा जाता है। दोस्तों माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है। दोस्तों कांठल की गंगा वो माही नदी को कहा जाता है। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य भाग को छप्पन का मैदान कहा जाता है। दोस्तों जो छप्पन का मैदान है दोस्तों वो 56 नदी नालों व 56 गांवों का समूह है, उसे ही छप्पन का मैदान कहा जाता है। दोस्तों जालोर से बालोतरा के मध्य फैले पर्वत को छप्पन की पहाड़ियाँ कहा जाता है। जो जालोर से बालोतरा के मध्य जो फैले पर्वत हैं उनको छप्पन की पहाड़ियाँ कहा जाता है। दोस्तों बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणपुरी, उदयपुर जिले आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पैट पढ़ लेते हैं। दोस्तों बनास का मैदान समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर। इसके ढाल की बात करें दोस्तों तो पूर्व की ओर है। मृदा मृदा है वो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मिट्टी है, उसका जमाव है। जलवायु की दृष्टि से उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें फ्रेंड्स से तो 65% औसत वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान की पूर्णतः बहाव एवं अफवाहों की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी दोस्तों बनास नदी है। बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर है। दोस्तों बनास नदी में स्थित टीले नुमा उच्च भूभाग है उसको पिडमांट मैदान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो टीले नुमा उच्च भाग उसे पिडमांट मैदान के नाम से जाना जाता है। पिडमांट जो मैदान है देवगढ़ राजसमंद के समीप की निर्जन पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों बनास नदी है इसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। वन की आशा के नाम से या उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों जो बनास नदी है राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ी से निकलकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक एवं सवाई माधोपुर जिलों में बहती है। दोस्तों बनास नदी का जो उद्गम है वो राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों से होता है। दोस्तों सवाई माधोपुर जिले में बहने के बाद सवाई माधोपुर की जो खंडार तहसील है उसकी रामेश्वर गांव में जाकर चंबल में मिल जाती है। दोस्तों ये जो बनास नदी है चंबल में मिल जाती है। कौन से गांव में? रामेश्वर नामक गांव में। कौन सी तहसील है दोस्तों? खंडार तहसील है। नेक्स्ट फैक्ट पढ़ लेते दोस्तों बनास जो मैदान है या बनास बेसिन है उसकी दक्षिणी भाग को मेवाड़ का मैदान एवं पूर्वी भाग को मालपुरा करौली का मैदान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो दक्षिणी भाग है उसे मेवाड़ का मैदान के नाम से और जो पूर्वी भाग है उसे मालपुरा करौली के मैदान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों शिष्ट एवं निष्ठ चट्टानों से निर्मित मालपुरा करौली का मैदान बलुआ पत्थर में खनिज के लिए प्रसिद्ध है जो टोंक, सवाई माधोपुर व करौली जिलों में विस्तृत है। दोस्तों मेवाड़ का जो मैदान है मेवाड़ का मैदान भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों में विस्तृत है। मेवाड़ का जो मैदान है फ्रेंड्स भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें दोस्तों चंबल बेसिन, चंबल नदी की बहाव क्षेत्र को चंबल बेसिन कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु वो चंबल नदी को कहा जाता है। दोस्तों जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी का बहाव क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में है। इस क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, और यहाँ डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया है।
डांग की रानी दोस्तों वो करौली जिले को कहा जाता है दोस्तों। चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उत्काश स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। वो उत्कात स्थलाकृति की प्रसिद्ध है या उत्कात स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी को जाना जाता है, वो चंबल नदी को दोस्तों। इसका विस्तार सवाई माधोपुर एवं करौली जिलों में है। चंबल नदी का जो विस्तार है सवाई माधोपुर एवं करौली जिले में है। चंबल नदी के आसपास स्थित ऊंची नीची जो कृषि की अयोग्य भूमि है उसको डांग कहा जाता है या उत्कात भूमि या बैडलैंड ट्रोफोग्राफी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। चंबल नदी जो गहरी घाटियां हैं, चंबल नदी की जो गहरी घाटियां उसको बीहड़ कहा जाता है दोस्तों। जिनका विस्तार चंबल बेसिन में चंबल नदी के सारे कोटा से धौलपुर तक है, जो डाकू की शरण स्थली मानी जाती है दोस्तों। सर्वाधिक डांग भूमि होने के कारण करौली को डांग की रानी भी कहा जाता है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है दोस्तों, वो करौली जिले को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक डांग भूमि इसी जिले में है। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बीहड़ भूमि कोटा में है दोस्तों। उसके बाद दूसरा नंबर आता है सवाई माधोपुर में। कोटा में 1.32 लाख हेक्टेयर है, जबकि सवाई माधोपुर में 1.30 लाख हेक्टेयर है दोस्तों। तो जिले के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक भीड़ भूमि धौलपुर में है। यदि प्रतिशत की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक भीड़ भूमि वो धौलपुर जिले में है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट आता है दोस्तों बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा का मैदान NH11 नया नंबर 215211 पर बहने वाली बाणगंगा नदी है, उसके बहाव क्षेत्र को बाणगंगा का मैदान कहते हैं दोस्तों। बाणगंगा नदी का बहाव क्षेत्र दोस्तों जयपुर, दौसा एवं भरतपुर जिले में है दोस्तों। बाणगंगा नदी का बहाव क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों जयपुर, दौसा और भरतपुर जिले में है दोस्तों। ट्रिक की बात करें दोस्तों बाणगंगा में जय दोभर, बाणगंगा में जय दोभर, इसलिए जैसे जयपुर हो गया, दो से दौसा और भर से भरतपुर, 3 जिले हो गए दोस्तों। वर्तमान में भरतपुर जिले से यमुना के मैदानों का विस्तार बनाया गया है दोस्तों। यह विस्तार किया जा रहा है। यह क्षेत्र पूरी मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ भूभाग है, जहां सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। नदियों द्वारा निर्मित विशेष मैदान, विशाल मैदानों का निर्माण कांप या जलोढ़ मिट्टी से हुआ, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, बांगा प्रदेश और खादर प्रदेश। दोस्तों जो बांगा का मैदान है उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक बांगा प्रदेश, दूसरा खादर प्रदेश। दोस्तों आइए जानते हैं बांगा प्रदेश के बारे में। बांगा प्रदेश जो कि सबसे उपजाऊ मैदान है दोस्तों, पुराना जलोढ़ मैदान है जिसका निर्माण नदियों द्वारा पुराने समय में बांधों के द्वारा किया गया था। पंजाब में इस प्रकार की जो मैदानों को छाया कहा जाता है दोस्तों। जो बांगा प्रदेश जैसे जो उपजाऊ क्षेत्र हैं, तो पंजाब में इस प्रकार के मैदान को छाया कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें दोस्तों खादर प्रदेश। खादर प्रदेश है दोस्तों वो सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है दोस्तों। खादर प्रदेश की बात कर लेते दोस्तों, सर्वाधिक उपजाऊ भाग। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बहा कर लाए गए जलोढ़ जो मिट्टी से निर्मित जो मैदान है वो खादर प्रदेश कहलाता है। यह जो खादर प्रदेश है चावल की खेती के लिए अधिक उपयोगी होता है दोस्तों। फ्रेंड्स, यदि आपको गोकुल सर की मेहनत ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो संबंधी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों स्किप न करिए, बार बार देखें।